इस दुर्लभ और अनमोल मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के उपरांत भी अगर कोई व्यक्ति दुख में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है तो उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है। परमात्मा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य जीवन अनमोल है और फिर भी दुख, और वो दुख इस कारण से हैं क्योंकि दुख को दूर करने का या दुखों को मिटाने का उपाय जाना ही नहीं। दुख केवल तभी मिट सकते हैं जब परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए। एक बात कहूं आपको, आप चाहे कितना ही सत्संग कर लो, कितना ही सेवा कर लो, कितना ही स्मरण कर लो, कितना ही आप राम राम कृष्ण कृष्ण अल्लाह अल्लाह जपते चले जाओ, भजते चले जाओ, आपके जीवन में ना सुख आ सकता है, न शांति आ सकती है, और ना ही आपके जीवन के क्लेश मिट सकते हैं। इनको तो मिटाने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? वो उपाय है प्रभु से साक्षात्कार। जिस दिन आप प्रभु को मिल लेते हो उस दिन आपके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। जब तक आप प्रभु से मिलते नहीं हैं विश्वास नहीं होता। विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि सुनी सुनाई गढ़ी गढ़ाई इधर से चली चलाई कथाओं को सुनकर केवल और केवल मन भटकता है। जब साक्षात परमात्मा आपके जीवन में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो फिर सारे कलेश निकट आपके आ नहीं सकते, वो चले जाते हैं, मिट जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का कलेशों से, दुख से कोई नाता है ही नहीं। परमात्मा तो सुख के सागर हैं और परमात्मा पर विश्वास केवल और केवल तब बढ़ता है जब आपका परमात्मा से परिचय हो जाता है, आप परमात्मा की प्रभुताई को जान लेते हैं। इसलिए गरुण जी को समझाते हुए काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। हे गरुण जी, जाने बिना प्रभु की प्रभुताई को, प्रभु की लीला को, प्रभु के चरित्र को जाने बिना प्रतीति अर्थात प्रभु पर विश्वास नहीं होता। और जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं होता तब तक प्रभु से प्यार नहीं होता, और जब तक प्रभु से प्यार नहीं होता तब तक प्रभु की भक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, इसी तरह से है जैसे जल पर चिकनाई नहीं हो सकती, ठहर नहीं सकती, मिल नहीं सकती जल में चिकनाई। और ये प्रभु की प्रभुताई अर्थात प्रभु की लीला, प्रभु का चरित्र, प्रभु के बारे में जो प्रभु की लीलाएं हैं, इन्हें भी कोई भक्त चाहे कितना ही प्रयास कर ले तब तक वो जान नहीं सकता जब तक प्रभु स्वयं कृपा ना कर दें। प्रभु की कृपा के बिना प्रभु की प्रभुताई को कोई भी जान नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त हो। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। अर्थात प्रभु की प्रभुताई, उनकी लीलाओं को भी प्रभु की कृपा से ही जाना जा सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और रही बात कलह कलेश की, रही बात दिक्कतों की, वो तो तब तक दूर हो ही नहीं सकती जब तक प्रभु स्वयं कृपा ना कर दें। हे गरुण जी, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि कृपा न जाई कलेशा। ये मैं आपसे अपना निज अनुभव कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई पिछले जन्मों में ये देखा है, मुझे अपने सारे पिछले जन्म याद हैं। काकभूषण जी गरुण जी को बता रहे हैं, और मेरा यह अनुभव है कि आपके घर में जो कलह कलेश रहती है, जो दरिद्रता रहती है, जो दुख रहते हैं, वो तब तक दूर नहीं हो सकते जब तक आप प्रभु की कृपा को प्राप्त ना कर लो। और प्रभु की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब प्रभु आप पर कृपा करें, और प्रभु की कृपा आप पर तब होगी, तब आप इसका अनुमान या इसका आप अनुभव तब कर सकते हैं जब आप देखेंगे कि आपका मन अब प्रभु के भजन में लगने लगा है, आप प्रभु की लीलाओं को सुनने में आनंद लेने लगे हैं। यदि आपके अंदर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि अब आपके ऊपर प्रभु की कृपा बरसनी आरंभ हो गई है। और फिर
जल्दी ही आपको प्रभु दर्शन हो सकता है। आपके कदम, आपका दिल, आपका आत्मा, आपका जीवात्मा, आपका सर्वांग, आप स्वयं अब प्रभु का दर्शन करने की तरफ अग्रसर हो गए हैं और अब आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा। जिस दिन आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा, समझ लीजिए आपके सारे कष्ट उसी दिन दूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी ये बात कही और बार बार कहता हूं कि आप अपना कदम प्रभु की तरफ बढ़ाइए तो सही, आप किसी ऐसे गुरु की शरण में जाइए तो सही जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्व बेता है, जो परमात्मा का दर्शन कराते हैं। कोई मंत्र नहीं देते, कोई किसी तरह का जाल नहीं फैलाते, किसी तरह का कोई परहेज नहीं बताते। अरे, परहेज बताने का काम तो डॉक्टर्स का है। गुरु तो समस्त रोगों को काट देता है। वो आपसे पूछता ही नहीं कि आप चाहते क्या हो। जो असली डॉक्टर होता है वो रोगी से रोग के बारे में नहीं पूछता, वो रोग काटने की बात करता है। ठीक इसी तरह से जो पूर्ण सतगुरु होता है वो ब्रह्म ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है अपने शिष्य को। वो इधर उधर की बात में उलझाने का काम नहीं करता। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता गंगा जमुना के स्नान, पूर्ण गुरु नहीं बतलाता जप तप व्रत पूजा और दान, पूर्ण गुरु बताए नर को केवल एक ब्रह्म का ज्ञान। वो तो ब्रह्म ज्ञान दे करके अपने शिष्य को पार कर देता है। और जिस दिन से उसे यानी शिष्य को अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिलता है और इस ब्रह्म ज्ञान की समझ उसके अंदर बैठ जाती है, उसी दिन से उसके कदम सुख की तरफ बढ़ने आरंभ हो जाते हैं। दुख उसके जीवन से निकल करके भागना आरंभ कर देता है। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वैराग्य के बिना क्या कभी ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हरि भक्ति के बिना सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हरि की भक्ति के बिना सुख, ये बिल्कुल ठीक इसी तरह से है जैसे आप धूप में बैठ जाएं और कहें मुझे धूप ना लगे, मुझे धूप ना लगे। वो तो लगेगी क्योंकि आप तो पहले ही धूप में बैठे हैं ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह से सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अहि सो नर पशु बिन पूछ बिशान। जैसे बिना सींग और बिना पूंछ का पशु होता है, ठीक इसी तरह से चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ध्यानी क्यों ना हो, परंतु यदि उसके जीवन में परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ज्ञानवंत अपि सो ही नर, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, वो ठीक उस पशु के समान है जिसके न सींग है और ना ही पूंछ। इसलिए जीवन में यदि सुख प्राप्त करना है तो शरण राम की प्राप्त करनी ही पड़ेगी। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले।